अब क्या है, अब तो मिडिल एज में आ गए, तो आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं, झुर्रियाँ हो रही हैं, बाल झड़ गए हैं, थोड़ी थोड़ी सफ़ेदी आ रही। पर वो तरुण अवस्था का तो स्वरूप अलग ही होता है, और उसमें गुरु की कृपा हो जाए तो क्या होता था। उस समय गुरु जी ने साधना दी थी, तो मैं एक रूम में साधना करता था। अब लोग आते थे, जुड़ते थे, तो वो कभी किसी महात्मा के पास, किसी साधु के पास जाते थे, तो उनको मेरी बात बताते थे कि अरे बहुत कम उम्र का लड़का बहुत अच्छी अवस्था में साधना कर रहा है ये, तो वो कौतुकवश मिलने के लिए आते थे। पर वो गुरु की कृपा ऐसी थी कि वो गुरु कृपा से वो जब मिलने के लिए आते थे ना, तो वो ऐसे देख के ऐसे भाव में चले जाते थे, और वो क्या करते थे, दंडवत प्रणाम करने लग जाते थे। अब जो लेके आते थे, जो उनके शिष्य हैं, मिलाने लाए। अब समस्या ये हो गई कि जो बच्चे मेरे साथ में पढ़ते थे वो अपने गुरुजी को लाए, गुरुजी दंडवत हो गए, मन में शंका हो गई, यार ये तो मेरा दोस्त है और ये मेरे गुरुजी हैं, गुरुजी मेरे दोस्त को प्रणाम कर रहे, तो मेरा जो दोस्त है वो क्या बहुत पहुंचा हुआ है। ऐसा कब होता है, जब तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी भक्ति कम पड़ती है, तब ऐसा होता है। एक नाम नहीं बताऊंगा एक सज्जन थे, वो ट्रेन चलाते थे, ट्रेन के ड्राइवर थे, जॉब करते थे, और वो काफी मतलब ऐसे भक्त आध्यात्मिक थे। मतलब उनको सत्संग करना और ऐसे साधु संतों की बात करना, स्वामी समर्थ और अलग अलग ऐसे जो है गजानन महाराज, दादाजी, तो उनकी और बड़ा उनको आनंद आता था। तो वो जब वो मुझसे मिले तो मुझे बोलते थे कि मुझे गुरु की तलाश है। बहुत घंटों मुझे लेने आते थे, घंटों बैठ के बातें होती थी, सत्संग होता था। तो वो बोलते थे मुझे गुरु की तलाश है। तो मैंने बोला आपको कैसे गुरु चाहिए? तो बोले मेरे मन में ऐसी सी कल्पना है, मेरे गुरु ऐसे होना चाहिए। तो ऐसे भाव में था। मैंने बोला मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपको जैसे गुरु की तलाश है वैसे आपको गुरु प्राप्त हो जाए। और जो है मैं उस समय छत्तीसगढ़ चला गया। फिर छत्तीसगढ़, रायपुर वगैरह वहां पे भी प्रेमी लोग थे, तो वो ले गए, उनके यहाँ मैं कुछ दिन रहा। अब इस बीच में क्या हुआ कि उनसे दो महात्मा जुड़े। एक थे गुम्फेकर बाबा, वो भी नाम जप करते थे राम का, और एक थे दत्ता काका, वो बुल्ढाना के थे, वो भी नाम जप करते थे। तो दत्ता काका अब वो गुम्फेकर बाबा के साथ में भी सत्संग करते थे। गुम्फेकर बाबा ने भी उनको कुछ साधना, वो कुछ अब कुछ भी बोलते थे तो वो बोलते थे अच्छा जाओ अगरबत्ती लगाओ, दिया लगाओ, ऐसे जप कर लो। और फिर दत्ता काका आए बुल्ढाना से, तो काफी उनके शिष्य लोग, शिष्य परिवार अब वो चलते थे, तो उनके साथ 10-15 शिष्याएं भी चलते थे। तो एक ऐसा झुंड वो बन जाता है ना, एक क्या उसको कैसे कहेंगे अपन, हाँ, एक आकर्षण का केंद्र हो जाता है भाई। जहां कहीं ऐसे बहुत ऐसे धूमधाम चल रही हो तो ज्यादा उसका इफेक्ट जाता है। तो दत्ता काका बैठे ऐसी सोफे ओफे पे ऐसे कम्बल डाल दिया, लोग बैठ गए हाथ जोड़ करके, तो वो उनके भक्त थे। तो ये जो है रेलवे में जो ड्राइवर थे वो बड़े ऐसे प्रभावित हो गए। उनको लगा मैं जैसे गुरुजी चाहता था ये वैसे ही गुरु है। तो उन्होंने कहा दत्ता काका से कि मुझे दीक्षा दे दो। तो दत्ता काका राजी हो गए। दत्ता काका ने उनको दीक्षा दे दी, और उन्होंने बहुत बड़ा भंडारा किया, प्रसाद बनाया, लोगों को निमंत्रण दिया, भोजन प्रसाद बनाया, गुरु बनाए, और फिर बहुत बड़ा समारोह जैसा किया उन्होंने। और फिर दत्ता काका चले गए बुल्ढाना। फिर जो है मैं जब लौट करके आया तो बुल्ढाना के रहने वाले एक सज्जन थे, वो आए हुए थे। तो उन्होंने मुझसे मिलाया उनको। जैसे ही मिलाया तो उनकी मेरी कुछ चर्चा हुई, तो वो मुझे प्रणाम करने लगे और बड़े वो प्रभावित हुए। तो उन्होंने बोला वो ड्राइवर साहब से कि आपने तो, आपके पास तो इतनी दिव्य विभूति है, इतने दिन से कहाँ छुपा के रखे थे, आपने बताया क्यों नहीं? बोले ये तो मेरे मित्र हैं, आते रहते हैं और अच्छे आध्यात्मिक हैं।
बोले मैं इनको बुल्ढाना ले जाना चाहता हूँ। तो बोले पूछ लो उनसे। अब मैं उस समय रायपुर से आया ही था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है स्वामी जी चलेंगे क्या बुल्ढाना, मेरा आपको निमंत्रण है। तो उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, तो मैंने कहा ठीक है चलेंगे। तो कब चलेंगे, तो फिर मैंने दिन बता दी कि इस तारीख को मैं। अब वो मुझे बुल्ढाना लेके गए। तो उस समय में मेरा नाम मंथन नाम चलता था। तो जब वो लेकर के गए, तो अब दत्ता काका के शिष्य लोग वो उनके यहाँ भी आते थे। तो जब ये मुझे लेकर के गए वहाँ पे, तो वहाँ पे महाराष्ट्र में काफ़ी बड़ा संतों का अच्छे से वो होता है, बिल्कुल अक्षुण वगैरह, पाद्य पूजा, तो वो सब सारी चीज़ें हुई। दत्ता काका के शिष्यों को बुलाया, तो उनके साथ सत्संग हुआ। तो अब सत्संग हुआ तो वो बड़े भाव में, तो उन्होंने जाके गुरुजी को बोला कि एकदम तरुण अवस्था के संत आए हैं उनके यहाँ। तो दत्ता काका ने कहा कि उनको लेकर के आओ। उनसे फ़ोन पे बात की कि वो मंथन स्वामी को आप हमारे यहाँ भी लेकर के आइए। मुझसे उन्होंने कहा ठीक है। तो जब वो जो ड्राइवर थे ट्रेन के, उनसे फ़ोन पे बात हुई, तो बोले आप जाओगे तो मेरे गुरुजी से मिलना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बोले आपने जैसा मुझे कहा था ना वैसे ही मुझे गुरुजी मिल गए। ठीक है। अब दूसरे दिन जब दत्ता काका के यहाँ मुझे लेकर के गए, तो जैसी एंट्री की तो दत्ता काका ने दंडवत होके मुझे प्रणाम किया। अब देखो मायाजाल कैसा है, ना मैं बड़ा हूं ना मैं छोटा हूं। उन्होंने प्रणाम किया, मैंने भी उनको ऐसे नमस्कार किया। उन्होंने जो है पाद्य पूजा की, फिर वो पाट वाट पे बिठाया, फिर भोजन वोजन सब हुआ। इस बीच में सब हो गया कार्यक्रम। पीछे से उनके ये मित्र ने जो मुझे बुल्ढाना ले गए थे, उन्होंने उनको फोन कर दिया कि अरे आपके गुरुजी ने तो मंथन स्वामी की पाद्य पूजा की। हाँ ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो मित्र हैं। नहीं आप सही बताओ। अरे हाँ बोले, इतनी महाविभूति आप उनको मित्र बोलते हो, वो दत्ता काका ने उनकी पाद्य पूजा की। जब मैं लौट करके गया तो वो महाशय थोड़े नर्वस हो गए। तो वो मुझे बोलते हैं कि नहीं वो तो मैंने गुरु बनाए हैं, लेकिन वो जो गुम्फेकर बाबा है ना, असली में वो मेरे गुरुजी हैं। पहले तो उन्होंने ही मुझे राह दिखाई ना, तो मैं गुम्फेकर बाबा से भी नहीं मिला था, तो मैं उनको लेकर के आऊंगा आपके पास। तो जब वहाँ एक जगह बिल्डिंग में ऊपर कुटिया बनी हुई थी, वहां मैं साधना में रहता था। तो एक दिन तय हुआ कि वो गुम्फेकर बाबा को लेकर के आएंगे। तो गुम्फेकर बाबा को जब लेकर के आए, तो अब गुम्फेकर बाबा भी प्रणाम करने लग गए। अब जब प्रणाम किया तो इनको काटो तो खून नहीं, विचलित हो गए, साधना वाधना सब डिस्टर्ब हो गई। तो कमी क्या गुम्फेकर बाबा में थी, या कहीं मुझसे कोई गलती हुई थी, या दत्ता काका में कहीं कोई कमी थी? नहीं, परमात्मा तो सब में। लेकिन वो किस में फंस गए? बाहरी चीजों में फंस गए। अगर आपकी मां किसी को प्रणाम करती है तो आपकी मां छोटी हो गई, और जिसको प्रणाम करती है वो बड़ा हो गया क्या? आपकी मां तो आपकी मां ही रहने वाली है ना, ये आपको जानियो है, ये आपको पता है। तो फिर ऐसा आपको गुरु के संबंध में क्यों नहीं पता है? भाई आपके गुरु हैं और वो संतों की सेवा कर रहे हैं, तो जिनकी सेवा कर रहे हैं, जिनके चरण धो करके पी रहे हैं, तो आपके गुरु छोटे हो गए क्या? लेकिन हम ऐसे समझते हैं, राम अगर संतों के चरण धो रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो राम छोटे हो गए और संत बड़े हो गए। अरे राम इसलिए बड़े हैं क्योंकि संतों के चरणों में बैठे हुए हैं वो। ये अगर उस दिन वो जान लेते कि वो दत्ता काका कितने महान गुरु हैं, जो एक यंग एज के बिल्कुल तरुण अवस्था का जो नया नया साधक, जिसको आध्यात्म का अ भी नहीं पता है, और उसकी पाद्य पूजा कर रहे हैं, मतलब कितने भावुक, कितने भाव में रहने वाले वो हैं। वो उनको समझ में नहीं आ रही। दो उनको इतने दिव्य उच्च अवस्था के संत मिले तो भी नहीं पा पाए। जबरदस्ती करके मुझसे फिर बाद में उन्होंने क्रिया दीक्षा ले ली।
और क्रिया दीक्षा लेके कुछ दिन साधना की और फिर वो भी छोड़ दी क्योंकि पत्नी नाराज होती है। तो बचो, इन सब चीजों से बचो। ये माया जाल है, ये भ्रम जाल है। किसी की जटा बड़ी है, किसी की दाढ़ी बड़ी है, तो किसी के भगवे कपड़े हैं, किसी के सफेद कपड़े हैं, किसी के पीले कपड़े हैं। ये चक्कर में मत पड़ो कि सफेद कपड़े वाला छोटा संत होता है, पीले कपड़े वाला बड़ा संत होता है, भगवे कपड़े वाला और बड़ा संत होता है, कल को नंगा हो गया तो और भी बड़ा संत हो गया है? कोट पेंट टाई पहन ली तो छोटा संत हो गया। ये इससे बचो, ये भ्रम जाल से, ये माया जाल है। जिसके पास बैठ के आनंद आए, अश्रुपात होने लग जाए और तुम अपनी सुध बुध खो दो तो समझो सही जगह हो। बस पकड़ लो उसको और भटकना बंद कर दो।